रेवंत रेड्डी का ही डीएनए खराब है और उनका केवल डीएनए नहीं खराब है, उनका दिमाग भी खराब है। देश को रिप्रेजेंट करता है रवि बिहार, तो क्या वो अंग्रेजों के डीएनए हैं? वो अंग्रेजों के डीएनए होंगे? रेवंत रेड्डी गाली दे रहे हैं, वो पूरे बिहार वासियों का ये गाली है। ये के चंद्रशेखर के राव की बात नहीं है। बिहारियों ने बता दिया इंदिरा गांधी को कि बिहारियों का डीएनए क्या है। 75 में बता दिया ना जी रवि, जब तानाशाही लेवल पे था, चरम पे था, तब बिहारियों ने बता दिया कि बिहारियों का डीएनए क्या होता है और इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंका था। राहुल गांधी का डीएनए क्या है, कैसे बता रहे हैं? राहुल गांधी की दादी जो है ब्राह्मण थी, राहुल गांधी के जो दादा थे क्या थे? पारसी थे। ठीक, राहुल गांधी की जो अम्मी है, सवाल तो खड़ा नहीं करना चाहिए, राहुल गांधी की जो अम्मी है वो क्रिश्चियन है। अब राहुल गांधी का डीएनए कौन सा है भाई? बताएंगे ना कि राहुल गांधी का डीएनए कौन सा है। एक बार फिर कांग्रेस घमंड में आ गई है और ये कांग्रेस का घमंड ही है, ये डीएनए पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका केवल डीएनए नहीं खराब है, उनका दिमाग भी खराब है। और यही डीएनए खराब वाला जो उनका बयान है, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को ले डूबेगा। ये गारंटीड, एकदम दावे के साथ कह रहे हैं कि जो सामंतवादी सोच है, जो उनकी मानसिकता है रेवंत रेड्डी की, ये इंडिया गठबंधन को ले डूबेगा। तेलंगाना के नए सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी से आते हैं और वे केसीआर के डीएनए पे सवाल खड़ा करते हैं और उनको बिहार यूपी से जोड़ते हैं और ये यहाँ तक कहते हैं कि ये कुर्मी जाति से आते हैं, उनसे हमारा डीएनए बेटर है। बिहार में फिर से डीएनए पॉलिटिक्स होने लगी है उनके बयानों के बाद। इसी पे सवाल करेंगे। सिकंदर अली जी हमारे साथ में है। सिकंदर जी, फिर से एक बार तो मोदी जी बिहार के डीएनए को नीतीश कुमार के संबंध में उन्होंने जो बोला था, उसके बाद पूरा बिहार उबल उठा था। एक बार फिर इस बार कांग्रेस ने ये हंगामा फिर से शुरू किया डीएनए को लेके, क्या कहेंगे आप? रेवंत रेड्डी का ही डीएनए खराब है और उनका केवल डीएनए नहीं खराब है, उनका दिमाग भी खराब है। देश को रिप्रेजेंट करता है रवि बिहार। बिहार महात्मा बुद्ध की धरती है। बिहार देश को प्रथम राष्ट्रपति देने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। बिहार गांधी जी को महात्मा बनाने वाले की धरती है। ठीक, और बता रहे हैं बिहार से, बिहारियों से बेटर उनका डीएनए अखंड भारत था। ठीक, भारत देश को, बिहार देश को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या वो अंग्रेजों के डीएनए हैं? वो अंग्रेजों के डीएनए होंगे रेवंत रेड्डी, तभी वो इस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि के चंद्रशेखर राव का जुड़ाव उत्तर प्रदेश और बिहार से है और उनका डीएनए अलग है और उनका डीएनए अलग है। अब सवाल ये है कि आखिर वो उनका किसका डीएनए है, कि वो बता रहे हैं कि हमारा डीएनए अलग है। जो राज्य देश को रिप्रेजेंट करता है उस पूरे राज्यवासियों को गाली दे रहे हैं, वो पूरे बिहार वासियों का ये गाली है। ये के चंद्रशेखर के राव की बात नहीं है, क्योंकि अपने शब्द में कहते हैं कि के चंद्रशेखर राव कुर्मी समाज से आते हैं, इनका जुड़ाव बिहार उत्तर प्रदेश से है, उनका डीएनए अलग है और मेरा डीएनए अलग है, यानी कि बेटर है उनका डीएनए। क्योंकि के चंद्रशेखर राव जितने साल से सरकार चलाए, सत्ता में थे, उनका कहने का मकसद यही था कि चंद्रशेखर राव अच्छा सरकार नहीं चलाए, क्योंकि ये डीएनए उत्तर प्रदेश और बिहार से जोड़ता है। इसका मतलब ये कि तेलंगाना का डीएनए बेटर है और जो रेवंत रेड्डी है उनका डीएनए अंग्रेजों से जुड़ता होगा। यही सामंतवादी सोच है, यही कांग्रेस के चेहरे को उजागर करती है और यही बताती है कांग्रेस को कि राहुल गांधी पप्पू क्यों है। वो पूछेंगे ना, राहुल गांधी पूछेंगे रेवंत रेड्डी, या फिर रेवंत रेड्डी राहुल बताएंगे कि राहुल गांधी का डीएनए क्या है, कैसे बता रहे हैं? राहुल गांधी की दादी जो है ब्राह्मण थी, राहुल गांधी के जो दादा थे क्या थे? पारसी थे। ठीक, राहुल गांधी की जो अम्मी है, सवाल तो खड़ा नहीं करना चाहिए, राहुल गांधी की जो अम्मी है वो क्रिश्चियन है। अब राहुल गांधी का डीएनए कौन सा है भाई? बताएंगे ना कि राहुल गांधी का डीएनए कौन सा है। सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल खड़ा ये बुलवा रहे हैं। उनका डीएनए ब्राह्मण नहीं है, कहते हैं जनावधारी ब्राह्मण है राहुल गांधी जी। ये मुंह खुलवा रहे हैं ना, ये गाली जब देंगे तो भाई साहब ऐसे तो नहीं बैठा जा सकता। अब सवाल ये है कि डीएनए पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो बताएंगे। बिहारियों ने बता दिया इंदिरा गांधी को कि बिहारियों का डीएनए क्या है। 75 में बता दिया ना जी रवि, जब तानाशाही लेवल पे था, चरम पे था, तब बिहारियों ने बता दिया कि बिहारियों का डीएनए क्या होता है और इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंका था। एक बार फिर कांग्रेस घमंड में आ गई है और ये कांग्रेस का घमंड ही है कि तेलंगाना में सरकार बनते ही बता रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बिहार और उत्तर प्रदेश का के चंद्रशेखर राव का डीएनए वहां से मिलता है और इसलिए उनसे हमारा बेहतर डीएनए है। ये डीएनए पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका केवल डीएनए नहीं खराब है, उनका दिमाग भी खराब है। और यही डीएनए खराब वाला जो उनका बयान है,
राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को ले डूबेगा। ये गारंटीड एकदम दावे के साथ कह रहे हैं कि जो सामंतवादी सोच है, जो उनकी मानसिकता है रेवंत रेड्डी की, ये इंडिया गठबंधन को ले डूबेगा। और इन्हीं सब नेताओं की वजह से, सामंतवादी सोच वाले नेताओं की वजह से राहुल गांधी पप्पू साबित हो जाते हैं। राहुल गांधी इन्हीं सब वजह से पप्पू साबित होते हैं। कांसी राम ने भी कहा था कांग्रेस को सांपनाथ और भाजपा को नागनाथ। एक बार नागनाथ ने पहले डीएनए को गाली दे दिया, बिहार के डीएनए को, अब जो है सांपनाथ ने भी दे दिया। तो क्या लगता है कि जातिवादी मानसिकता से क्या आज भी कांग्रेस उभर नहीं पाई है, बाहर नहीं निकल पाई है? रेवंत रेड्डी का बयान क्या साबित करता है जी? यही ना साबित करता है कि क्षेत्रीयता की डिवाइड कर रहे हैं वो। बिहारियों और उत्तर प्रदेश को क्या समझते हैं वो? कहां से उनका डीएनए, वो बताएंगे उनका डीएनए कहां का है। आखिर ये जातिवाद नहीं है, ये सामंतवादी मानसिकता नहीं है, आखिर वो कांग्रेस पार्टी के ही है। नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी नेता, समाजवादी कंसेप्ट में ही चलने वाले के चंद्रशेखर राव हैं। वही आए थे तो बिहार में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के हुंकार भरे थे के चंद्रशेखर राव, आपको याद है? कुर्मी जाति से आते हैं, नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से आते हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस। और अब ये बताइए कि अगर इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहे कांग्रेस और उसके नेता बिहारियों के डीएनए पे सवाल खड़ा करेंगे तो बिहार से कांग्रेस का सफाया होगा या नहीं होगा, इंडिया गठबंधन का सफाया होगा या नहीं होगा? ये लोग इंडिया गठबंधन को असहज कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का मतलब था कि पीडीए कहते हैं अखिलेश यादव जी कि पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, है ना, उसके कंसेप्ट पे ये गठबंधन को चलाने की बात हो रही है। और ये लोग जो है जानबूझ के सिगुफा छोड़ते हैं कि कांग्रेस को जो है, कांग्रेस से जो बैकवर्ड है वो अलग हो जाए। राजनीति भी वो लोग इसी का करते हैं, वो केवल नाम देते हैं, समीकरण का वो लोग केवल नाम देते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी का ये डीएनए पर बयान देकर रेवंत रेड्डी ने ये साबित कर दिया है कि असली उनकी मानसिकता क्या है और कांग्रेस की जो सोच है, इस पर एक्शन अभी तक कोई नहीं लिया गया जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। और अगर कांग्रेस रेवंत रेड्डी पर तुरंत एक्शन नहीं लेती है, बयान तक नहीं जारी किया, अगर हम वही तो बता रहे हैं, अगर कांग्रेस इस पर रेवंत रेड्डी के बयान पर एक्शन नहीं लेती है तो कांग्रेस भी ये साबित कर देगी कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। और बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग बता देंगे, कांग्रेस को साबित कर देंगे कि डीएनए क्या होता है। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी को ये सवर्ण रेड्डी कितना % है तेलंगाना में जो ये मुख्यमंत्री बन गया? वो कहता है कि हमने जो है एसटी समाज के लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया है। यह बताया कि तुम्हारी संख्या कितनी है कि तुम मुख्यमंत्री बन गए। वो संख्या के हटाइए ना जी, वो जो बता रहे रेवंत, पता चलता है ना सर कि कांग्रेस भी सवर्ण नेता, उसमें सवर्ण नेता होंगे सब सवर्ण, लेकिन जो वोटर उनको चाहिए वो चाहिए उनको बैकवर्ड, क्योंकि सवर्ण वोटर तो उनके साथ है नहीं। यही तो समझना है बैकवर्ड को भी। और खास करके अपने हिंदी पट्टी में जब आइएगा, हिंदी पट्टी में भाई साहब जाति वाला राजनीति होता है, तो इसी चीज को तो समझना है कि वहां वो जिस जाति से आते हैं उस जाति को स्वर्ण में काउंट किया जाता है रेवंत रेड्डी। और रेवंत रेड्डी बैकवर्ड को वोट से आज मुख्यमंत्री बन गए हैं और मुख्यमंत्री का शपथ लेते ही बताते हैं कि वो डीएनए उनका बेटर है। अब डीएनए बताएंगे उनका कहाँ का है, डीएनए उनका अंग्रेजों के डीएनए के होंगे या फिर और कहीं के डीएनए के होंगे। क्योंकि जब अखंड भारत था, भाई साहब भारत को रिप्रेजेंट करता है ना जी बिहार। बिहार से लोकतंत्र की उत्पत्ति होती है, बिहार देश को प्रथम राष्ट्रपति देता है, बिहार देश महात्मा गांधी जी को महात्मा बना देता है, एशिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय बिहार में है, बिहार देश की संस्कृति है। और बता रहे हैं बिहारियों के जो डीएनए है उनसे हमारा बिहार के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। बिहारियों को गाली है, सम्मान नहीं है। बिहारियों को गाली दे रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वो बताना चाह रहे हैं कि जो तेलंगाना का डीएनए है वो बिहारियों से बेटर है। आखिर वो कहां से लाए हैं? क्या वो हिंदुस्तानी है भी नहीं? उनके अब जो सिटीजनशिप है ना, जो नागरिकता है, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि उनका डीएनए कहाँ का है। एक बार चेक करा लेना डीएनए अपना, कहाँ के हैं, यूरेशिया के हैं कि जो है चाइना के हैं, कहाँ के हैं। वही बात है ना, अखंड भारत जब है तो उनको चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि बिहार देश को रिप्रेजेंट करता है जी, बिहार देश को रिप्रेजेंट करता है। एक बैकवर्ड के मुख्यमंत्री को रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि ये डीएनए इनका बिहार उत्तर प्रदेश से जुड़ता है, उनका डीएनए अलग है। तो आखिर उनका डीएनए कहां से आ गया जी? उनका डीएनए कहां से आ गया? बताएंगे ना उनका डीएनए कहां से है। इस प्रकार से अगर ऐसे ही सवाल खड़ा करते रहा ना इंडिया गठबंधन के नेता, तो इंडिया का जो दशा होगा वो आने वाला समय बता देगा कि जो डीएनए पर सवाल ही खड़ा हुआ है, इस पर अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के नेता एक्शन नहीं लेंगे
तब कांग्रेस को पता चल जाएगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश का डीएनए क्या है। तो कांग्रेसियों को यह समझना होगा कि उसका जो टारगेट वोटर है वो SC ST OBC माइनॉरिटी है और उनको सिर्फ दरी बिछाने के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। जाग चुका है बहुजन और बहुजनों को गाली देना महंगा पड़ेगा कांग्रेस को यदि उसने तुरंत एक्शन नहीं लिया। यह 24 के चुनाव में इसका असर भी दिखेगा। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिहार के डीएनए को लेकर जो कुछ रेवंत रेड्डी ने कहा है उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।